नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। हालिया अबूरी बजट जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़रूरतों और तवक्कात के ऐन मुताबिक। बजट से यूटी में इक्तिसादी तरक्की को मज़ीद तेज़ और हमजहत बनाने में मिलेगी मदद। LG मनोज सिन्हा। वजारत दाखिला की जानिब से मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए इम्तिहानात हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ दीगर 12 इलाकाई ज़बानों में कराने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने किया 11 रोज़ पर मुश्तमिल दही खवातीन कारोबारियों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने वाले सारस आजीविका मेले के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बीजेपी के नज़रिया साज पंडित दीन दयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खराज अकीदत। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माली साल 2024-25 के लिए पेश किए गए अबूरी बजट को जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़रूरतों और तवक्कात के ऐन मुताबिक करार देते हुए कहा कि यह बजट जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के अमन, तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक अहद का इआदा करता है। उन्होंने कहा कि बजट का तरजीही मकसद यूटी में इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करना और इसे हमारुखी बनाना है। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माली साल 2024-25 के बजट पर अपना इजहार ख्याल करते हुए LG ने कहा कि बजट तरक्की पर मबनी है और ये जम्मू कश्मीर सरकार के यूटी में आइंदा बरसों के दौरान इक्तिसादी तरक्की की शरहों को दोगुना करने के अज़म को जाहिर करता है। काबिल ज़िक्र है कि मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने 5 फरवरी को लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए 59,364 करोड़ रुपए के अबूरी बजट पेश किया था। बजट का तखमीना 1,18,728 करोड़ रुपए है। LG ने कहा कि सरकार अगले माली साल के दौरान यूटी के तमाम सरकारी दफातर और पंचायतों में ई-ऑफिस निज़ाम को लागू करने का मंसूबा रखती है, जबकि पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप को भी तरक्की दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म गति शक्ति को मुकम्मल तौर अमलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर निज़ाम हुक्मरानी की फराहमी सरकार की अवलीन तरजीह रहेगी और इस सिलसिले में जमहूरी निज़ाम को बुनियादी सतह पर मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा ज़री शोबे की पायदार और हमजहत तरक्की पर भी खास तवज्जो मरकूज रहेगी। LG ने कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके तलाश करना और नए सियाहती मकामात को फ़रोग देना भी बजट का एक अहम हिस्सा रहेंगे। LG के मुताबिक जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी की एक पुरकशिश मरकज़ के तौर पर फ़रोग देने के साथ साथ शमूलियाती तरक्की में सूरत पैदा करने की भी कोशिश रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में खवातीन की शराकत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा वुमेन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह करते हुए मनोज सिन्हा ने तलबा, प्रोफेसरों और साइंसदानों से कहा कि साल 1947 में दुनिया में इन शोबाजात में खवातीन का हिस्सा 5% था, मगर अब भारत दुनिया का पहला मुल्क है जहां खवातीन का हिस्सा 43% है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यह हिस्सा बिलतरतीब 34 और 32% है। LG मौसूफ ने कहा कि इस साल के बजट में वज़ीर ख़जाना ने एक ऐसा मनसूबा तरतीब दिया है जिसमें 30 करोड़ खवातीन का अहाता किया जाएगा और मरकज़ ने 1 लाख करोड़ रुपए का मनसूबा तरतीब दिया है ताकि खवातीन को तहकीक और साइंस व टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक किया जा सके। उमूर दाखिला की वजारत मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए इम्तिहानात हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 13 इलाकाई ज़बानों में कराएगी। इनमें आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी ज़बान शामिल हैं। एक बयान में वजारत ने कहा है कि ये इम्तिहान इस महीने की 20 तारीख से अगले महीने की 7 तारीख तक मुल्क के 128 शहरों में कराए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में 11 रोज़ पर मुश्तमिल दही खवातीन कारोबारियों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने वाले सारस आजीविका मेले के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। महकमा दही तरक्की और पंचायती राज के तहत जम्मू कश्मीर दही रोजगार मिशन के ज़ेर एहतमाम इस नुमाइश में आर्ट, दस्तकारी, सकाफत और खानों की मुतनव्वा सलाहियत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस मौके पर दही तरक्की और पंचायत राज के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की मिशन डायरेक्टर इंदू कंवल चिब व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
इफ्तिताई खिताब में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये नुमाइश जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की दही खवातीन के लिए अपनी मसनूआत की नुमाइश और मार्केटिंग का बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करती है। दही खवातीन की खुद इन्हिसारी को यकीनी बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ मुल्क के दीगर 15 रियासतों की खवातीन की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की नजरिया साज शख्सियत पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय सकाफत और विरासत को मरकजी हैसियत दी और मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता हमवार किया, जो एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए तहरीक का वसीला बन गया। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, दीगर ओहदेदारान और पार्टी कारकुनों ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्मे पर गुलाहे अकीदत नजर किए। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर यूनिट ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी पर सभी अजला और मंडलों में समर्पण दिवस का एहतमाम किया। श्रीनगर में पार्टी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट और दीगर ओहदेदारों के हमरा पार्टी दफ्तर पर समर्पण दिवस मनाया। इस मौके पर अशोक कोल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी पूरी कौम के लिए बाइस तहरीक है और उनके माशी नजरियात को इस वक्त की हुकूमतों ने भी काफी पजीराई दी। टाउन हॉल कुलगाम में आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के प्रदेश सदर रविंदर रैना ने की। कन्वेंशन में पार्टी से वाबस्ता कई दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में रविंदर रैना ने अवामी फलाह बहबूद के उन कामों का तज़किरा किया जो यूटी इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के अवाम ने अमन व अमान और तेज़ रफ्तार तरक्की का मुशाहिदा किया है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आज खनमू इलाके में इस साल का सबसे बड़ा पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दर्जनों कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने नए कारकुनों का पार्टी में शामिल होने पर खैर मकदम किया। हंदवारा में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोलाब और त्रेहगाम के सैकड़ों सियासी कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नए वर्करों का इस्तकबाल करते हुए पार्टी के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि लोगों के जोग दर जोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने से ये बात अयां हो जाती है कि पार्टी ज़मीनी सतह पर अवाम के अंदर मकबूल आम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी क़यादत का उसूल, एजेंडा और मंशूर यही रहा है कि लोगों के हुकूक के साथ साथ अवाम के एहसासात और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और यहाँ के हर तबके के लोगों को मजहबी आज़ादी और जमहूरी हुकूक हासिल हो जाएं। इन बातों का इजहार पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद आज जम्मू पहुंचे, जहां पार्टी वर्करों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जम्मू कश्मीर की जानिब से सनीचर को SKSCC श्रीनगर में वर्ल्ड यूनानी डे के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को हर साल मुनक्किद की जाने वाली एक आलमी नवीयत की तकरीब है, जो मारूफ यूनानी स्कॉलर और समाजी इस्लाहकार हकीम अजमल खान के यौम विलादत पर मनाया जाता है। सेहत व तिबी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद शाह, प्रिंसिपल GMC श्रीनगर प्रोफेसर तनवीर मसूद, डायरेक्टर आयुष डॉक्टर मोहन सिंह और दीगर ओहदेदारान सेमिनार में मौजूद थे। एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर और कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में जारी 3 रोज़ा यूथ फेस्टिवल जश्न शीन के दूसरे रोज़ आज सेठ रफ़ी का लिखा हुआ ड्रामा रंगमज़ कोंग फुल स्टेज किया गया। इस ड्रामा की हिदायतकारी मुश्ताक अली अहमद ने अंजाम दी है। इसके अलावा वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के जिस्मानी तौर खास बच्चों की तरफ से सिकट पेश किए गए। इस जश्न का मकसद वादी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकबिल के फ़नकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करते हुए उनकी सलाहियतों को उजागर करना है।
محکمہ ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ سری نگر کی جانب سے دستکاروں کی جانب سے تیار کردہ مصنوعات کی بذات خود سیل کے لیے 2 روزہ ایگزیبیشن کم سیل کا اہتمام کیا گیا۔ اس سیل میں بڑی تعداد میں لوگوں نے دلچسپی دکھاتے ہوئے شرکت کی۔ اس موقع پر دستکاروں نے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس نوعیت کے پروگراموں کا وقتاً فوقتاً انعقاد کیا جانا چاہیے۔ اننت ناگ ضلع سے تعلق رکھنے والے دوسری جماعت کے ایک طالب علم محمد احناف ڈار نے اسرو کی جانب سے منعقد کیے گئے سر جے سی بوس انٹرنیشنل سائنس میتھ پپیٹری فلم فیسٹیول میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ مقابلے میں اپنا لوہا منوانے کے بعد گھر پہنچنے پر احناف کے اسکول کی انتظامیہ اور لواحقین نے اس کا والہانہ خیر مقدم کیا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے احناف ڈار نے کہا کہ وہ اس کارنامے کا کریڈٹ اپنے والدین خاص کر اپنی والدہ کو دیتے ہیں۔ I have made the model of Chandrayaan-3, model of puppets, and the model of solar system. I made these puppets with the cloth, strings, paper, and watercolors, colors also, strings also. These are string puppets. I ran my fingers and used these puppets to make my show about science. I got this award from ISRO. I got inspiration from my mother because she told me that we should study to work hard. شہرِ آفاق سیاحتی مرکز سونمرگ میں ان دنوں ایک عجیب نظارہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک فنکار نے برف سے ایک گھوڑا گاڑی یا ٹانگا بڑی ہی مہارت اور فنکاری سے بنایا ہے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں سیر و تفریح کے لیے آنے والے سیاح بھی اس گھوڑا گاڑی کے ساتھ تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی بہت ہی شاندار جگہ ہے یہ، اور اس سے بھی اچھے یہاں کے لوگ بہت ہی ہیلپ فل، بہت ہی مدد کرنے والے، بہت ہی میٹھے لوگ، ہنس کے مسکرا کر بات کرنے والے ہے۔ بہت اچھی جگہ ہے۔ آج دوسرا دن ہے، ہم لوگ کل تو ہوٹل میں ہی تھے، تو فرسٹ پلیس سون مارگ ہی ہے ہمارا، تو ابھی دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے آگے بھی۔ ابھی یہاں پہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور کافی ساری اچھی سویدھا بھی ہے یہاں پہ۔ سورگ جیسا ہم لوگوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہے، بہت اچھا ہے، ہاسپٹلٹی بھی بہت اچھی ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے آج سوک ایکشن پروگرام کے تحت 68 طلبہ پر مشتمل طلبہ کے ایک گروپ کو 7 روزہ بھارت درشن ٹور 2024 پر روانہ کیا۔ ان بچوں کے ساتھ 3 پولیس افسران بھی ہیں جو دورے کے دوران ان کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ ضلع پولیس لائنز بانڈی پورہ میں ایس ایس پی شری لکشی شرما نے دیگر افسران کے ہمراہ طلبہ کے اس گروپ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سری نگر چیپٹر کی جانب سے آج نامور ولی کامل حضرت سید یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارتگاہ پر ایک نعت و سیرت مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مقابلے میں وادی کے مختلف درسگاہوں اور سکولوں سے وابستہ بچوں نے اپنے فن اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مولانا ریاض الحق نور آبادی اس موقع پر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود رہے۔ سیرت مقابلے میں 181 شرکاء نے حصہ لیا جبکہ نعت مقابلے میں 107 شرکاء شریک ہوئے۔ مقابلے میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبر نامہ اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔